पैसे खा रखे हैं करीब 50 करोड़ चाइना से। उसके स्विस बैंक में अकाउंट है जिसका हम खुलासा करेंगे अभी, ठीक है। राम मंदिर आप लोग बना रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि राम जी वहां पे पैदा हुए थे। दोबारा बना रहे हैं जी, बताइए। हाँ, दोबारा बना। तो वो नेपाल वाले तो कह रहे हैं कि वहां पे नेपाल में उनकी पैदाइश या वो वहां पे पैदा हुए थे नेपाल में। उस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये तो क्लैश आ गया ना आप दोनों की बातों में। कोई क्लैश नहीं है। नेपाल का जो ओली है, हाँ। केपी शर्मा ओली, उसने पैसे खा रखे हैं करीब 50 करोड़ चाइना से। उसके स्विस बैंक में अकाउंट है जिसका हम खुलासा करेंगे अभी, ठीक है, विद अकाउंट नंबर। आप नोट करिएगा, उसका अकाउंट नंबर होगा, खुलासा उसका होगा। और वो हनी ट्रैप हो चुका है। हनी ट्रैप कैसे हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वहां पे जो चाइनीज एम्बेसडर है, शी इज अ लेडी, उस लेडी ने अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स भेजे, जो चाइनीज इंटेलिजेंस वाले हैं, और किसी और के थ्रू इसको हनी ट्रैप करवाया। उस एम्बेसडर ने नहीं करा खुद हनी ट्रैप, और वो जो एम्बेसडर है उसके अंडर जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, उसने हुक्म दिया एम्बेसडर ने कि जाके इसको हनी ट्रैप करो। उसको हनी ट्रैप करवाया। ये ब्लैकमेल हो रहा है, इसलिए फालतू की बातें कर रहा है। अब एक बात बताइए, चाइना ने नेपाल की जमीन घेर ली, आपको पता है? चाइना ने नेपाल के गांव घेर लिए। वो चाइनीज आया, पॉलिटिकल ऑफिसर, आर्मी लेके, पीएलए, बॉर्डर गार्ड्स लेकर आया। उसने बोला कि नेपालियों को बोला चाइनीज में, ट्रांसलेटर बता रहा था वहां पे, मेरे भाइयों और बहनों, कल तक तुम नेपाली थे, आज से तुम चाइनीज बन गए हो, मुबारक हो। कहानी खत्म। उसने ओवरनाइट उनकी नेशनैलिटी चेंज कर दी, उनके कुछ गांव ले लिए। अब आप एक बात बताओ, ओली का मुंह नहीं खुला। वो कह रहा है कि प्रभु श्री राम जो थे वो पैदा हुए नेपाल में, ठीक है। माँ सीता नेपाल की हैं, जो सीता माँ है वो नेपाल के एरिया, उनको वो जनक थे, तो जनकपुर अभी नेपाल में है, और राजा जनक के नाम से जनकपुर है, राइट। और मैं आपको एक और बात बता दूं, थाईलैंड का राजा है, थाईलैंड के राजा का ऑनररी टाइटल पता है क्या है? क्या? लॉर्ड रामा द 10th या लॉर्ड रामा द 9th। और बैंकॉक के बाहर कुछ जगह एक थी उनकी कैपिटल, उन लोगों ने बनाई थी पहले, अभी तो बैंकॉक है, बहुत साल पहले की बात है, कई 100 साल पहले। इट वॉज कॉल्ड अयोध्या। तो ये जो चीज है ना कि ये आप देखिए, इनको, ओली को इतना सीरियसली मत लीजिए, कुछ दिनों का मेहमान है ये ओली। ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए ना, जब आप कह रहे हैं कि आप अकाउंट नंबर बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो वो बताना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उस बात से कंफ्यूजन होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी अपनी पार्टी, सॉरी, आपके अपने पॉलिटिशियन ये बात कर रहे थे, कांग्रेस। मेरा पॉलिटिशियन से क्या लेना देना? कांग्रेस करे, बीजेपी करे, मुझे क्या लेना देना उससे? मैं तो फौजी आदमी हूँ। नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके अपने लोग इंडियंस हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि राम जी जो थे वो नेपाल में पैदा हुए थे और वहाँ उनकी बात को मान रहे। तो अगर ये बात सही तो होना चाहिए। देखिए आरजू, एक बात बताइए, अगर कोई भी ये कहे कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का में पैदा नहीं हुए थे, राइट, तो कत्लो गारत हो जाएगी, कत्लो गारत हो जाएगी, इस्लाम में गले कट जाएंगे, ठीक है। हिंदुइज्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हिंदुइज्म अलाउ करता है। कल कोई बोल देगा श्री राम जी तमिलनाडु में पैदा हुए थे, कोई कहेगा महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, कोई कहेगा कश्मीर में पैदा हुए थे, कहना तो सबको अलाउड है। इट्स अ वेरी, हिंदुइज्म को अगर आप एक पंथ की तरह, एक्चुअली मजहब और रिलीजन नहीं है ये, धर्म नहीं है, पंथ है ये, तो कभी बात करेंगे तफसील से, तब मैं आपको समझाऊंगा। हिंदुइज्म इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिलॉसफी, है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिलॉसफी, नॉट जस्ट वासुदेव कुटुंबकम दैट द वर्ल्ड इज अ फैमिली, हम वो नहीं बात कर रहे। हम कह रहे हैं इन ऑल ना, इट इज लाइक प्योर फ्लोइंग वाटर, ठीक है। आप, it's a state of mind, it's not something that you can grasp in two hands। क्या हुआ, एब्राहमिक फेथ थे ना, जैसे इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, तो उनका क्या हो गया कि एवरीथिंग इज, आपका सब कुछ लिखा हुआ, आपकी एक किताब है, राइट। आपके एक नबी है, नबी कई सारे आए, आखिरी नबी को आप मानते हैं, ठीक है। आपका नमाज पढ़ने का तरीका एक है, चाहे वो इंडिया में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे इजिप्ट में पढ़े, चाहे वो अमेरिका में पढ़े, जहां पे मुसलमान है उसका एक ही तरीका है नमाज पढ़ने का। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर पे पूजा करने की पद्धति बदल जाती है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे मंदिर में जाएंगे तो वहां पे कौन कौन से भगवान की मूर्ति शायद मैं ना पहचान पाऊं, लेकिन मैं उसी श्रद्धा से जाके
जितना मैं प्रभु श्री राम के मंदिर में जाता हूँ उसी श्रद्धा से जाके वहां पे भी अपना सर झुकाऊंगा, वहां पे भी नमन करूंगा, वहां पे भी दंडवत प्रणाम करूंगा जमीन पे लेट के, उसी श्रद्धा से, क्योंकि किसी के लिए तो है वो। तो आई एम तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, हिंदू फिलॉसफी है, राइट, उसमें कोई गैर नहीं है, कोई अपना नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आई शुड से कोई गैर नहीं है, सभी अपने, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आइए, स्वागत है आपका। बिल्कुल। वी हैव हजारों सालों से लोग आ रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छे मन से आया, कोई बुरे मन से आया, कोई तोहफे लेकर आया, कोई तलवार लेकर आया, सबका स्वागत है। हिंदू पहले भी हिंदू मेजोरिटी थी, आजकल की तारीख में इंडिया सेक्युलर सिर्फ इसलिए है आरजू जी, लोग काफी बुरा मानते हैं जब ये बात कहता हूं, लेकिन सच है ये। इंडिया इज 80% हिंदू बिकॉज सेक्युलरिज्म इज हिंदुओं के, सेक्युलरिज्म नॉट एज अ वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी की बात नहीं कर रहा सेक्युलरिज्म, सर्व धर्म संभव की हम बात करते हैं, सब बराबर है। मेरे लिए कोई काफिर नहीं है, मेरे लिए ये नहीं कि ये गैर हिंदू है तो मुझसे छोटा है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो गैर हिंदू हो नहीं हो वो ठीक है, वो अपनी जगह, ऑल राइट, इट्स ओके, वी आर वेरी हैप्पी गो लकी पीपल, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी। वी विल शो यू द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। कई लोग ये कहते हैं ना कि मुगल आने से पहले हिंदुस्तान में सब जाहिल थे, कई मैंने पाकिस्तानियों को देखा है कि जाहिल थे। मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि ये जमीन थी क्या। और आखिरी एक बात कह दूं, लोगों को बुरा लगता है बड़ा ना, ये ओवैसी साहब के भाई हैं वो बुरा मान जाते हैं हैदराबाद में बैठे बैठे, तो मुझे भी लगता है यार कहीं बुरा ना मान जाए। ये लोग कहते हैं ना कि ताजमहल बनाया, आखिरी ये मेरा बयान है कि ताजमहल बनाया शाहजहां ने, बनाया किसके पैसे से बनाया? वो जो ताजमहल बना आरजू जी किसके पैसे से बना? क्या उसका कोई, शाहजहां का कोई बिजनेस था? क्या उसके कोई शॉपिंग मॉल थे? क्या कोई प्लाजा था? कोई कार की डीलरशिप थी? कोई इसकी फैक्ट्री थी लैपटॉप या मोबाइल फोन बनाने की? उसके पास पैसा तो तभी आया ना जब लोगों ने टैक्स दिया, उस टैक्स के पैसे से तो ताजमहल बना। और उस जमाने में 96-97% ऑफ इंडिया वाज हिंदू। उस जमाने में भी टैक्स होता था? टैक्स होता था, आपने नहीं सुना जजिया? अच्छा, नहीं मुझे नहीं ख्याल कि, नहीं बादशाह के पास तो वो एक हमारी एक तस्वुर होता है ना कि बड़ा पैसा होता है, वैसे नहीं तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल हाँ। होता है। द मुगल किंग्स वर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पैसा आता कहां से, कौन देता था वो पैसा? हाँ कोर्स, हाँ आवाम के साथ जो, आवाम के साथ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? बिल्कुल। अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने सड़क बनाई है, ब्रिज बनवाया है या कुछ भी बनाया है, तो टैक्स का ही तो पैसा है वो। तो बादशाह के पास जो पैसा था वो टैक्स का पैसा था। और चाहे वो हिंदू राजा हो या मुसलमान बादशाह हो, सबके पास जो पैसे आते थे वो तो टैक्स से ही आते थे, या किसी ने कहीं लगाए होंगे, किसी को ब्याज ब्याज पे दिए होंगे, बट वो भी पैसा जो उन्होंने ब्याज पे लगाया है वो कहां से आया? वो तो टैक्स से आया। तो जब जिस जगह 95 to 97% पॉपुलेशन हिंदू थी, वहां पे शाहजहां ने अगर ताजमहल बनाया तो किसके पैसे से बना वो? तो किस चीज का गुरूर है कि मुगलों ने ताजमहल बनाया? किस चीज का गुरूर है? पैसे तो हमारे थे भाई, हमारे पैसे से बना के कर, और अपनी बीवी के लिए बनाया, ऐसा भी। मैं एक मुस्लिम रूलर है जिसकी मैं सच में बहुत इज्जत करता हूँ, शेरशाह सूरी है। उसने एक्चुअली बहुत काम करा लोगों के लिए, एंड इट इज अनफॉर्चुनेट ये वो जल्दी वो फौत हो गए, वो जल्दी चले गए इस दुनिया से। वरना शेरशाह सूरी पठान था, शेरशाह सूरी अगर वो जिंदा रहता तो वो बहुत कुछ, ग्रैंड ट्रंक रोड वगैरह, पोस्टल सिस्टम वगैरह, उस आदमी ने 5 साल के लिए था वो, शायद कुछ ऐसी 5-10 साल के लिए, उसने बहुत जेन्युइनली काम करा है। मुगलों ने सिर्फ अय्याशी करी है, लोगों का पैसा लूट के अपनी बीवी के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने मामा के लिए, वही वो नेपोटिज्म कर करके मुगलों ने करा। ये एक्चुअली मेरिट बेस्ड था आदमी है, बहुत अच्छा आदमी था शेरशाह सूरी।